नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, हम लोग आज ये जानेंगे कि कोई भी वस्तु हम लोग का खो जाता है या गायब हो जाता है तो वो हमको प्राप्त होगा कि नहीं, वो वस्तु हमको मिलेगा कि नहीं, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहीं बाहर गए हुए होते हैं या घर में ही या कहीं भी हमारा कोई भी सामान गायब हो जाता है तो हम लोग अधिकतर परेशान हो जाते हैं। अब उसके विषय में हम लोग जानेंगे कि वो वस्तु हमको मिलेगा कि नहीं। इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि वो वस्तु हमको प्राप्त होगा कि नहीं। अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि वो वस्तु किस दिशा में गया है, वो वस्तु कितनी दूरी पर है, और वो अगर कोई मनुष्य गायब हुआ है तो वो कितने दूरी पर गया है, वो वापस आएगा कि नहीं, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। मूर्चिंतामणि कहता है कि अंधाक्षम वसुपुष्य धातृजलभ द्विसार्यमान्त्याभिधम मंदाक्षम रविविश्वमित्र जलप श्लेषा स्विचांद्रम भवेत् मध्याक्षम पितृजैकचरण त्वाष्ट्रेन्द्र विध्यंतकम स्वक्षम स्वात्यदिति स्रवो दहनभा हिर्भुज्ञ रक्षो भगम। इसके आगे वाला श्लोक जो हमारे लिए ज़्यादातर महत्वपूर्ण है उसके माध्यम से जानेंगे। बोल रहा है कि विनष्टार्थस्य लाभोन्दे शीघ्रम मंदे प्रयत्नतः स्यात् दूरे श्रवणम मध्ये श्रुत्याप्ति न सुलोचने। स्यात् दूरे श्रवणम मध्ये श्रुत्याप्ति न सुलोचने। अब हम लोग ये जानेंगे कि अंधाक्ष नक्षत्र क्या होता है। अंधाक्ष नक्षत्र धनिष्ठा, पुष्य, रोहिणी, पूर्वाखाड़ा, विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, रेवती अंधाक्ष नक्षत्र, ये अंधाक्ष नक्षत्र होते हैं। इस अंधाक्ष नक्षत्र में अगर आप नक्षत्र देखना नहीं जानते हैं तो आपको नक्षत्र देखने का मैं तरीका बता देता हूँ। आप लोग हिंदू कैलेंडर नामक एक ऐप है या कोई भी उपकरण आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वर्तमान का वो पंचांग बता देता है कि मतलब आज का पंचांग, आज का तिथि, दिन, वार, करण, योग क्या होगा। तो हम लोग मतलब उस उपकरण के माध्यम से जान लेंगे। नक्षत्र या किसी मतलब पास के पंडित जी हैं तो उनसे भी पता कर लेंगे कि आज का नक्षत्र कौन सा है। नक्षत्र के माध्यम से हम लोग जान जाएंगे कि ये वस्तु हमको प्राप्त होगा कि नहीं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। हम लोग अंधाक्ष नक्षत्र जान चुके हैं, जैसा कि एक बार हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। धनिष्ठा, पुष्य, रोहिणी, पूर्वाखाड़ा, विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, रेवती, ये नक्षत्र यदि पड़ता है, अगर वर्तमान मतलब आज ये नक्षत्र पड़ता है, इनमें से कोई एक नक्षत्र आज पड़ता है, तो हम लोग जान जाएंगे कि जो वस्तु खोया हुआ है वो हमको लाभ मतलब मिल जाएगा। अगर प्रयत्न करने से मिल रहा है तो ठीक है, तो ये वस्तु हमको मतलब पता चल जाएगा कि ये वस्तु हमको जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हम लोग अगर और उपकरणों का भी साधन लेंगे। सबसे पहले आगे की बात को हम कहते हैं। मंदाक्ष नक्षत्र, अंधाक्ष नक्षत्र के विषय में जान गए। अंधाक्ष नक्षत्र मतलब धनिष्ठा, पुष्य, रोहिणी, पूर्वाखाड़ा, विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, रेवती, ये नक्षत्र यदि पड़े तो हमको लाभ होता है, मतलब मिल जाता है। अब आगे हम लोग जानेंगे मंदाक्ष नक्षत्र। दूसरा मंदाक्ष नक्षत्र कहता है हस्त, उत्तराखाड़ा, अनुराधा, शतभिषा, आश्लेषा, अश्विनी, मृगशीरा, ये नक्षत्र यदि पड़े, आज के दिन मान लीजिए ये नक्षत्र पड़ जाए, अगर हमारा सामान आज गायब हुआ है तो लाभ से मतलब प्रयत्न से लाभ होगा। प्रयत्न मतलब ज़्यादातर प्रयत्न करना पड़ेगा, ज़्यादातर ढूंढना पड़ेगा, तो हमको लाभ हो जाएगा कि वो वस्तु कहाँ है, मतलब कैसे है, ये हमको पता चल जाएगा। अब हम लोग आगे जानेंगे मध्याक्ष नक्षत्र में। मध्याक्ष नक्षत्र कहता है, उस मध्याक्ष नक्षत्र मतलब
मध्याक्ष नामक संज्ञा दिया गया है नक्षत्रों का, और उसमें ज़्यादातर नक्षत्र जुड़े हुए हैं। अब जानेंगे कि मध्याक्ष संज्ञक में कौन कौन नक्षत्र आते हैं। आर्द्रा, मघा, पूर्वा भाद्रपद, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित, भरणी, अभिजित और भरणी। ये नक्षत्र यदि पड़े, मान लीजिए ये नक्षत्र यदि इनमें से कोई नक्षत्र एक पड़ जाता है तो दूरस्थ मतलब वो ज़्यादातर समान हमको से दूर चला गया होता है, और मात्र सुनने में आता है कि ये यहाँ पर है। मतभेद भी उत्पन्न हो सकता है कि कोई कहता है यहाँ पे, कोई कहता है यहाँ पे, तो बस सुनने में आता है कि ये यहाँ पे है, लेकिन वो वस्तु लगभग प्राप्त नहीं होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे इसके विषय में जानेंगे। आगे सुलोचन नक्षत्र। सुलोचन नक्षत्र में कौन कौन नक्षत्र आते हैं, ये सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। स्वाति, पहला नक्षत्र क्या है? स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, कृतिका, उत्तरा भाद्रपद, मूल, पूर्वा फाल्गुनी। ये नक्षत्र यदि आज पड़ जाता है तो सुलोचन नक्षत्र इसे कहते हैं। ये नक्षत्र यदि जिस दिन पड़ जाए और उस दिन किसी व्यक्ति का सामान गायब हुआ है, कोई वस्तु गायब हुआ है, तो न ही सुनने में आता है, न ही पता चलता है कि ये यहाँ पे है, और न ही प्राप्त होता है, मतलब न ही मिलता है। ये हम लोग नक्षत्रों के माध्यम से जान गए कि कौन सा वस्तु हमको प्राप्त होगा कि नहीं होगा। और अब हम लोग आगे की वीडियो में ये जानेंगे कि वो वस्तु निश्चय ही प्राप्त होगा कि नहीं होगा। अगर प्राप्त होगा तो किस दिशा में गया है, कितनी दूरी पर है, या कहीं हमसे भूल चूक छूट गया है, या कोई मनुष्य गायब हुआ है तो कितनी दूरी पर गया है, वापस आएगा कि नहीं आएगा, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।